नमस्कार। साल 2026 कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए, इस पे एक एक करके मैं बिंदुवार एक एक वीडियो में बना रहा हूं। साल 2026 में राजा का साल है, शनि न्याय के देवता हैं। कुछ राशियों के अगर कहा जाए तो भ्रम तोड़ेंगे और कुछ राशियों को अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं राजा बनाएंगे। वही राहु और केतु और गुरु का भी राशि का परिवर्तन और कहीं ना कहीं देव गुरु बृहस्पति मौजूदा समय पे अतिचारी, मतलब इस साल अतिचारी, लगभग आधा साल अतिचारी ही रहेंगे। वही राशि का परिवर्तन भी करेंगे। तो ऐसे में कहा जाएगा कुछ लोग राशियों के लिए ये साल अगर कहा जाए तो उनको राजा बनाएगा और कुछ राशियों के लिए उसका भ्रम तोड़ेगा, या फिर कह लीजिए निर्धन बना देगा, या गलत निर्णयों के कारण चीजें आपकी खराब हो जाएंगी। गुरु पुनर्वसु नक्षत्र, गुरु अगर कहा जाए पुष्य नक्षत्र, गुरु अगर कहा जाए मघा नक्षत्र में रहेंगे। ज्ञान, सम्मान, परिवार, धन, नौकरी, शासन, सत्ता, बहुत सारी चीजों को गुरु दिखाते हैं। वहीं राहु और केतु अगर कहा जाए अचानक जीवन में बदलाव, कोई बड़ा बदलाव, गुप्त षड्यंत्र, विदेश के अवसर, विदेश घूमना, जैसे भी हो, यह साल बेहद इंपॉर्टेंट है। धन, नौकरी, बिजनेस, शिक्षा, शेयर मार्केट, नौकरी चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे व्यवसाय आप शुरू करना चाहते हो, या व्यवसाय आपका चल नहीं रहा है तो कैसा रहेगा, या फिर चल रहा है तो और अच्छा चलेगा कि गड़बड़ होगा। इन सभी चीजों पे डिटेल में बात करेंगे। साल 2026 के बारे में उपाय भी बात करेंगे। मेरा राशिफल आपकी लग्न राशि पे आधारित है। अब लग्न राशि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो सीधे सीधे मैं आपको कहूंगा कि आजकल जो ऐप चल रहे हैं और चैट जीटीपी आपने जो है ऐड कर रखा है या डाउनलोड कर रखा है, तो उसमें केवल अपनी बर्थ डिटेल डाल दीजिएगा और लिख दीजिएगा मेरा लगन की राशि कौन सी है। नहीं पता, अगर नहीं डाउनलोड करा कोई बात नहीं, गूगल से या किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर दीजिएगा। फ्री के सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, उसमें जो है अपनी जन्म कुंडली की डिटेल डाल लीजिएगा। उससे भी आपको जो है पहला नंबर लगन लिखा होगा, ला, वो मतलब आपकी वो राशि हुई। दूसरा, अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का नहीं पता तो कोई बात नहीं, नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए ही मैंने बनाया है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियो भेज जाते हैं आपको समय से मिलते रहें। और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा कार्यक्रम। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा, किन चीजों में लाभ, किन चीजों में नुकसान, कहां सावधानी रखनी है। देखिए तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, शनि आपके छठे भाव में, राहु अगर कहा जाए तो पंचम भाव में, और देव गुरु बृहस्पति इन तीन राशियों को कवर करेंगे इस साल में। अब उनका क्या प्रभाव होगा, कैसा प्रभाव होगा, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए शनि का छठे भाव में गोचर, ऐसे में कहा जाएगा साहस आपको देगा, लेकिन आप अपनों से ही परेशान हो जाएंगे। जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनसे समस्याएं। यहां पर मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में नहीं आना है। चाहे वो किसी प्रकार का कोई लेन देन हो, चाहे किसी ने कहा कि ये काम में पैसा लगा दो, वो काम में पैसा लगा दो, यहां चले चलो, वहां चले चलो, उससे मारपीट करनी, इससे ऐसी चीजों से अपने आप को बचा के चलिएगा, नहीं तो आप आगे रहेंगे, 10 कदम आगे बढ़ेंगे और पीछे से जो आपको पुंज कर रहा है, जब आगे चले जाएंगे तो देखेंगे पीछे वाला गायब और आप फंस गए या आपका पैसा डूब गया। आपको जहां पर भी काम करें वहां पर भी सावधानी रखनी है। लोग इस साल आपको जो है तरह तरह से सताने का प्रयास करेंगे, तरह तरह से परेशान करने का प्रयास करेंगे, लेकिन राहु का पंचम में भाव में गोचर और ये बुद्धि को देखना, वही देव गुरु बृहस्पति इस राशि में साल में अलग अलग महीनों में संचरण करना अतिचारी अवस्था में। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अगर अपनी बुद्धि से चलेगा तो कहीं ना कहीं, और जल्दबाजी नहीं करता है, तो यह साल सफलता का है, यह साल तरक्की का है, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। शनि के कारण अगर मैं कहूं तो कर्ज से संबंधित चीजें, जैसे इस समय पे कर्ज लेंगे तो बहुत लंबा चलेगा कर्ज,
और ये साल कर्ज उतारने के लिए बहुत अच्छा है। पैसा आपका कहीं फंसा है, अटका हुआ है, उसको निकालने के लिए अच्छा है। लेकिन किसी को पैसा अगर उधार देते हैं तो सावधानी से दीजिए, नहीं तो मिलने में बड़ा समय लग जाएगा। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। देवगुरु बृहस्पति का भाग्य भाव में मार्च तक गोचर होगा वक्री अवस्था में, इस समय पे भी वक्री चल रहे हैं और अगले 3 महीने वक्री ही रहेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उसके बाद 11 मार्च से मार्गी हो जाएंगे और 2 जून 2024 को अगर मैं कहूं तो ये अपनी राशि का परिवर्तन करके कर्क राशि में गोचर करेंगे इस भाव में। ऐसे में कहा जाएगा कि मार्च साल पूरा ही अच्छा है, ऐसा मत समझिएगा साल खराब है। लेकिन उसमें से भी अगर मैं कहूं, उसमें से भी अगर कहा जाए तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4-5 महीने का पीरियड आपके लिए बेहद अच्छा है। कारण बड़ा स्पष्ट साफ है, गुरु कर्म में गोचर करेंगे, कर्म को देखेंगे। एक बात देखिए, गुरु आपके शनि को कमांड करेगा। शनि को कमांड का मतलब यह कहलाएगा कि गुरु की दृष्टि जून से शनि पे पड़ेगी। सरकारी नौकरी, सरकारी लाभ, सरकारी तंत्र में कोई लाभ लेना चाह रहे हैं या बच्चे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू है, उन सभी चीजों के लिए अच्छा है। प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी या प्रमोशन से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। मैं यहां पर एक चीज जरूर मैं कहूंगा कि मार्च से ही प्रमोशन के लिए अच्छा समय है, मार्च से ही प्रमोशन के लिए अच्छा समय है। सेकंड, किसी प्रकार की कोई लंबी यात्रा करना है, विदेश यात्रा करना है, विदेश जाना है नौकरी के लिए, विदेश जाना व्यवसाय के लिए, विदेश जाना शिक्षा के लिए, किसी भी प्रकार से विदेश से संबंधित चीजों के लिए भी अच्छा कहलाएगा। वहीं पे कोर्ट कचहरी वाद विवाद में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने सावधानी रखनी है। जून के बाद से कोर्ट कचहरी वाद विवाद का, किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोई वाद विवाद है तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई तनाव चल रहा है तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित किसी प्रकार का कोई तनाव चल रहा, उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। वहीं राहु का गोचर अगर कहा जाए तो पंचम भाव में गोचर संतान उत्पत्ति के लिए अच्छा है, लेकिन संतान की कंसीविंग हो जाने के बाद आपको थोड़ा सा केयरफुल होके चलना है। मतलब कंसीविंग के लिए ठीक है, लेकिन कंसीविंग होने के बाद सावधानी बरतनी है, एक बात। दूसरी चीज ये भी मैं कहूंगा कि विद्यार्थियों के लिए कहते नहीं भटकाव का समय, यारी दोस्ती, संगत, इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। उल्टी सीधी संगत में नहीं पड़ना है। वहीं किसी प्रकार का कोई धन का लेन देन किसी यार दोस्त के साथ में है तो वो आपका निकल आएगा। प्रेमी जुगलों के लिए ये साल अच्छा है। प्रेम को विवाह में बदलने के लिए ये साल अच्छा कहलाएगा। वहीं पे शेयर मार्केट, निवेश इत्यादि चीजों के लिए अच्छा साल है। इंटरडे अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। जिन लोगों के पास घर नहीं है, घर का सपना देख रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, देखिए सपना देखना नॉर्मल बात है, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, भाई व्यवस्थाएं होंगी तभी ना जो है घर होगा। यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि पैसा जेब में है फिर भी घर वाला जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटकाव हो जाता है। इन्हीं लोगों का सपना साल 2026 में पूरा हो जाएगा। अगर आप प्रयास करते हैं तो चीजें आपकी बन जाएंगी। यहां पर यह बात जरूर आएगी, कुछ लोग कहेंगे अरे प्रयास से क्या, मैं जेब में पैसा नहीं है तो मैं कहां से घर ले लूंगा, फालतू वाली बात कर रहे हैं आप। तभी मैंने कहा अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो, क्योंकि गुरु अगर कहा जाए तो इस राशि में घर का सपना लोगों का पूरा करेंगे, जिनका प्रयास या जिनका सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था उनके लिए। वहीं पे सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी या किसी प्रकार का कोई स्थानांतरण, जगह का चेंज करना, उन चीजों के लिए अच्छा है। निवेश इस साल अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल कहूंगा प्रॉपर्टी, घर इत्यादि चीजें बनाना, खरीदना या कमर्शियल कोई प्रॉपर्टी है, उन सभी चीजों के लिए इस साल अच्छा है। धन के लिए अच्छा है, धन से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। डिवोर्स अगर चल रहा है तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। किसी प्रकार का पति पत्नी में वाद विवाद है, उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। कुल मिला के ये साल अगर मैं कहूं बेहतर है, अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी और मघा नक्षत्र में इस साल संचरण करेंगे, जो कि आपके लिए रास्ते कहीं ना कहीं बनाएंगे, रास्ते बनाएंगे
और रास्ते आपको मिलेंगे, उन रास्तों पे आप चलिए, चीजें आपके हिसाब से मैनेज हो जाएंगी। बिजनेस में भी सफलता। अब यहां पर एक पॉइंट मुझे और याद आया, जैसे राहु इस जगह पे गोचर है तो आपको धन इत्यादि चीजें व्यवस्थाएं आपकी करता रहेगा, धन का आवागमन चलता रहेगा। वहीं गुरु इस राशि में, कर्म की राशि में, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसके लिए अप्रैल से समय अच्छा कहलाएगा और व्यवसाय आपकी, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी पूरे साल, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करने के लिए शनि आपका जो है प्रोटेक्शन करेंगे। वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा, नहीं तो ये 3 भाव आपको डिस्टर्ब करेंगे। वाहन गाड़ी आराम से चलाइए, चोट चपेट का भी योग है इस साल में, ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। कुल मिला के ये साल तुला राशि वालों के लिए बेहतर दिख रहा है, कुछ सावधानियों के साथ में। उपाय में क्या करें, बहुत लंबा पूरा एक साल है, 365 दिन है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अपनी जो भी आप पाठ पूजा करते हैं वो करते रहिए। उसके साथ में सुबह शाम अपने इष्ट की आराधना करिए। उसके अलावा अगर कहा जाए तो भगवान विष्णु के मंत्र या भगवान विष्णु के पाठ पूजा जरूर करिएगा, ये साल आपके लिए बेहद अच्छा होगा। वीडियो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो यही समय है, इसी समय पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिए। राधे राधे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा और लाइक करना भी मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।